मॉर्निंग डियर्स। सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था 2358 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है, और इसके नीचे अगर H1 का भी क्लोज लगता है तो ये दोबारा जाएगा ऊपर और 63 तक, और 63 के बाद जो है वो दोबारा आने के चांसेस होंगे, और अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। यहाँ पर एक 63 का एरिया जो है वो था जिसको इसने पहले तो ब्रेक किया था, लेकिन बाद में जो है वो उसी के नीचे स्टे किया, और नीचे की तरफ जो है आपने देखा कि इसमें M15 का क्लोज जो है इसने नीचे लगा दिया था कल ही। तो M15 का जो है वो 54 के नीचे एक क्लोज लगने की वजह से मार्केट एक रेंज बन गई, जो ऊपर की मैंने बताया था कल भी के 63 का एरिया होगा, और नीचे जो है वो ये 54 होगा इम्पोर्टेंट। तो ये है कि इसी रेंज के अंदर जो है मार्केट ने अप डाउन मूव्स किया कल पूरा दिन, और फिर बैंक हॉलीडे था यूएस में, तो इसकी वजह से भी जो है वो कोई खास मूवमेंट नहीं हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक और फिर सपोर्ट एरिया भी ब्रेक हो जाए तो मार्केट एक रेंज बन जाती है। तो वैसे भी पोजीशन ही रेंज की बनाई हुई थी, तो इसी वजह से कोई बड़ी मूव नहीं लग पाई। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज काफ़ी न्यूज़ेस भी हैं और वीकली क्लोज भी है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि वीकली क्लोज या फिर कोई भी बड़ा क्लोज जिस दिन हो उस दिन कोई अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है, तो इसलिए लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा और बेहतर तरीके से ही देखिएगा। कोई कंफर्मेशन के बिना कहीं से भी जो है वो रिस्क ना लीजिएगा। यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह है कि 63 का एक माइनर लेवल बनता था, लेकिन ये इसको जो है वो लग रहा है कि मेजर लेवल बना रहा है, यहाँ से रेजिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे इसने फर्स्ट टाइम जो है वो एक ब्रेक क्लोज दिया था H1 का, लेकिन उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव कर गया था। तो अब इसके अंदर कंडीशन तो यही नजर आ रही है कि ये आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो ये नीचे मूव किया इसने, फिर कल जो है इसने 54 का जो एरिया था उसके नीचे भी एक M15 का ब्रेक क्लोज किया है, मतलब मार्केट को उस लेवल को भी इसने वीक किया है। तो इसलिए ज्यादा चांसेस लगा यही लग रहा है कि यहाँ से जो है वो यहाँ तक आएगा। ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं 47-48 के आसपास, और अगर यहाँ से ये स्टे करता है तो फिर ये इस तरह की मूव कर सकता है यहाँ तक, और 72 भी हो सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोज करता है कम से कम H4 का, तो फिर जो है वो ये दोबारा अब भी जा सकता है। और अगर ये यहाँ से ही रिजेक्ट रहता है, इट मीन्स कि अगर H1 का एक क्लोज ऊपर लगाता है और एक नीचे लगा देता है जिस तरह यहाँ लगा हुआ है, और ये भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पर पहले जो इसने इस लेवल के ऊपर किया था एक ऊपर और नीचे, तो यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है, नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ऊपर का एरिया 69-70 से ऊपर का एरिया काफी जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहां पर काफी एहतियात करिएगा और बिना कंफर्मेशन कोई एंट्री मत लीजिएगा। और ये एरिया जो है फिलहाल अच्छा बाइंग हो सकता है अगर ये यहाँ पर सपोर्ट दिखाए, तो इस एरिया को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बाइंग के लिए। और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर से यहाँ तक और 72 तक ऊपर का एरिया होगा। वैसे बेसिकली 69 ही तकरीबन आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 72 से ऊपर अगर H4 का क्लोज करता है तो ये मजीद फिर ऊपर के टारगेट की तरफ मूव कर सकता है जो 82 के आसपास है। और अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है 42 वाले को, तो फिर इसके अंदर नीचे की और 42 के नीचे कम से कम जो है वो H4 का क्लोज चाहिए। तो आप समझ लीजिएगा कि जो है वो ये वीक हो चुका है। मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ तक आना चाहिए, जो कंडीशन यहाँ नज़र आ रही है।
और इस एरिया से अगर ये सपोर्ट लेता है तो सेम दोबारा यहाँ तक जा सकता है, और इससे ऊपर की बाइंग जो है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस 72 से भी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। और अगर इसको रिजेक्ट होना होगा तो ये 72 तक जाके यहाँ क्लोज नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये इसी के ऊपर स्टे करता है, क्लोज करता है, तो फिर 82 तक भी जा सकता है। इस तरह पोजीशन होगी। और अगर ये ऐसे ही ऊपर 72 को शेडो लगा के लेकिन क्लोज नीचे ले आए यहाँ से, तो फिर दोबारा नीचे इस तरह आ सकता है। और अगर ये H4 का क्लोज 42 के नीचे कर देता है तो फिर यहाँ से तकरीबन जो है यहाँ तक 54 तक जाएगा, और 54 से बाद जो है वो इसकी इस तरह की पोजीशन बनेगी। अब यही है इसके अंदर दोनों तरफ, लेकिन ये है कि आज वीकली क्लोज है तो ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बताया कि होता क्या है, अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि लेवल को ब्रेक तो करता है, मार्केट जो है वो किसी लेवल को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद एक जो इट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि 42 को ब्रेक क्लोज किया और ये 54 तक गया, तो 54 से जो है इसको यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग वाले दिन जो है वो कुछ और हो जाता है। और का मतलब ये है कि ये मूव तो ये करेगा, लेकिन ये नीचे आने की बजाय ये ऊपर चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है। मतलब ये हो गई अनएक्सपेक्टेड, और फिर मंडे के दिन सेम यही आ जाता है, जिस तरह पिछले वीक भी हुआ था, आपने देखा था। तो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड का मतलब यही होता है कि अगर 42 के नीचे H4 लगा तो इसको आना तो पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन वो इसको 54 से आना चाहिए, लेकिन ये 54 की बजाय जो है वो 63 64 या फिर ऊपर कहीं जाके टेस्ट करके और यहीं कहीं क्लोज करे, क्लोज कर देगा। क्लोज करने के बाद जो है वो फिर मंडे को ये जो है वो इस लेवल को देखेगा। तो ये होती मूव जरूर है, लेकिन यही होता है कि अनएक्सपेक्टेड का यही मतलब होता है कि ये जो आज करनी चाहिए थी ये फिर मंडे को हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर इट मीन्स कि अगर इसको ब्रेक करता है और इसको अगर ये टेस्ट नहीं करता बल्कि इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता, तो फिर ये कहीं यहीं कहीं क्लोज करेगा और फिर मंडे को आके नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और अगर ये ऊपर यहाँ से अगर ये भी देख लीजिएगा कि अगर इसको ब्रेक कर देता है दोबारा और इसके ऊपर इसको ब्रेक करता है, तो 72 तक जाने के बाद इसके ऊपर अगर क्लोज करता है 72 से 69 के ऊपर H4 का क्लोज करता है, तो फिर इस तरह की मूव बन सकती है। ऊपर ऊपर 82 का एरिया है ये वाला, इससे ऊपर आप बाइंग मत करिएगा, अगर जाता है तो जाने दीजिए, ऊपर जो है वो बाइंग का रिस्क नहीं बनता। फिलहाल तो इस एरिया को ये 1 और 2 H1 में अगर हम देखें तो पहली बार इसने H1 ब्रेक क्लोज किया है, दूसरी बार ट्राई कर चुका है, थर्ड टाइम भी कर चुका है, और अभी फोर्थ टाइम जो है वो इस एरिया को टेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ भी अगर स्ट्रॉन्ग होता है या अगर इससे ज्यादा ऊपर जाना होता तो इसको स्ट्रांगली ब्रेक क्लोज कर देता, लेकिन ये यहाँ पर फिर भी रिजेक्शन शो कर रहा है, रिजेक्ट होता हुआ ही दिख रहा है। तो इसलिए अगर ये इसको ब्रेक ऑलरेडी ब्रेक है तो ये हो सकता है 72 तक चला जाए, लेकिन इससे ज्यादा इसको ऊपर क्लोज करना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। और अगर 72 तक जाके और रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा फिर इसके पास ये 47 का एरिया बच रहेगा। तो इस तरह की पोजीशन है फिलहाल। मैं वन साइडेड आज बात नहीं कर सकता कि आप इसको इस तरह देखें, लेकिन ये है कि ये ज़रूर है कि ये एक बाइंग एरिया रहेगा और 82 जो है वो एक सेलिंग एरिया रहेगा। बाकी ये बीच में ब्रेक है, इस वजह से मैं यहाँ से तो नहीं कह सकता। हाँ, ये 72 को अगर ब्रेक नहीं कर पाता या 72 को टेस्ट करता है और इसके नीचे आ जाता है 63 के नीचे, तो फिर यहाँ से एक अच्छी जो है वो 63 के नीचे अगर ये कोई ऊपर क्लोज ना करे और 63 के नीचे होल्ड करे तो यहाँ से एक सेलिंग मिल सकती है 47 तक। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो जो है इक्वल मार्केट नज़र आ रही है, मतलब ना बाइंग की तरफ है जो है स्ट्रॉन्ग है, ना सेल की तरफ फिलहाल इस एरिया में स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो किया जाए तो बेहतर है। बाकी मेरे समझ के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक मुझे ये लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।